हेलो बच्चों, हिंदी गुरु माता चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। पिछली बार आपने मनुष्यता कविता पढ़ी थी, पोएम बहुत बड़ी हो गई थी, उसकी वीडियो लंबी हो रही थी, इसलिए मैंने आपसे कहा था कि इसके बाद हम प्रश्नोत्तर करेंगे। तो आज इसकी दूसरी वीडियो है जिसमें आपके प्रश्नोत्तर भी है, MCQ भी है और परीक्षा उपयोगी प्रश्न भी हैं। तो आप ध्यान से सुनिए और देखिए और पढ़िए, ठीक है? ओके, तो बच्चों ये पहला प्रश्न है आपके सामने। यहाँ पर मनुष्यता प्रश्न अभ्यास मैथिली शरण गुप्त के द्वारा कविता का दृश्य और विशेष विश्लेषण। इस कविता में जो पहला प्रश्न है, आपने पाठांत पुस्तक पढ़ी है, पाठांत में प्रश्न भी पढ़े होंगे और उसमें आपने देखा होगा कि क्या क्या प्रश्न आपके पास में है। प्रश्न एक है, कवि ने कैसी मृत्यु को सुमृत्यु कहा है? कवि के अनुसार परोपकारी मृत्यु सबसे अच्छी मृत्यु है। परोपकारी जीवन मृत्यु के बाद भी समाज के द्वारा याद रखना शुभ मृत्यु कहलाती है। इसको नहीं ठीक है बच्चों। दूसरा प्रश्न आपके सामने आता है, इसी का दूसरा प्रश्न है आपका कि उदार व्यक्ति की पहचान कैसे हो सकती है? उदार व्यक्ति की पहचान सहानुभूति और करुणा का भाव होना चाहिए, अखंड आत्मीयता की भावना होनी चाहिए और सरस्वती उसी का बखान करती है, धरती भी उसी का बखान करती है जो निस्वार्थ भाव से जीवन को आगे बढ़ाते हैं, वो उसी का स्वागत करती है। ठीक है, क्या चीज़ बताई बच्चों मैंने? शाश्वत सम्मान, सहानुभूति और करुणा, अखंड आत्मीयता, परोपकार और शाश्वत सम्मान। ये चार चीज़ें जो हैं, क्या बताइए कवि ने ये पहचान व्यक्ति की, उदार व्यक्ति की पहचान बनाई है। हो सकती है नहीं, इससे और भी गुण हो सकते हैं, लेकिन इतनी चीज़ें आपको मुख्य रूप से लिखनी है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, कवि ने दधीचि, कर्ण और महान व्यक्तियों का उदाहरण देकर मनुष्यता के लिए क्या संदेश दिया है? यहाँ पर है महर्षि दधीचि। महर्षि दधीचि ने मानवता की रक्षा के लिए, देवताओं की रक्षा के लिए, अपनी हड्डियों का, देवों की रक्षा के लिए अपनी अस्थियों का दान किया और महावीर दानवीर कर्ण ने अपने प्राणों की परवाह किए बिना अपने शरीर का रक्षक कवच दान कर दिया। तो यही सच्ची मनुष्यता है। सच्ची मनुष्यता क्या है? मोह त्याग करके जो परोपकार की भावना करता है, वही सच्ची मनुष्यता है। दधीचि ने अपने शरीर का मोह नहीं किया, कर्ण ने अपने शरीर की परवाह नहीं की। इंद्र ने मांगा अपना कवच कुंडल, उसने दे दिया। दधीचि से मांगा अपनी हड्डियों को दे दिया। आज का मन से बोला तू ही जाले मरने के लिए, मैं क्यों मरूं? लेकिन दधीचि ने कहा हाँ आओ और मेरे अस्थियों का जो सदुपयोग आपको करना उसका प्रयोग करो। ठीक है, तो ये महर्षि दधीचि का उदाहरण दिया है बच्चों। आप पौराणिक कथा में अगर आपने कभी कहानियाँ पढ़ी हो तो बहुत सुंदर सुंदर कहानियाँ इनके बारे में आती हैं। पौराणिक कथा पढ़िए, बहुत अच्छी अच्छी कहानियाँ आती है ना। कवि ने किन पंक्तियों में यह व्यक्त किया है कि हमें गर्व रहित जीवन को जीना चाहिए, गर्व रहित जीवन को व्यतीत करना चाहिए? अहंकार मुक्त जीवन पहला कहा है उन्होंने, क्या कहा है? हमें अहंकार मुक्त जीवन को अपनाना चाहिए। हृदय में कभी भी अभिमान को स्थान नहीं देना चाहिए। मैंने बताया था ना कि अहंकार जब सिर चढ़ जाई, शीश धरा पर लोट लगाई, रावण जैसा ज्ञानी नहीं चल पाया। ठीक है, तो ये अहंकार मुक्त जीवन होना चाहिए। धन का अहंकार बिल्कुल नहीं करना चाहिए, धन का अहंकार नहीं होना चाहिए। शक्ति या अपनों का बल, खुद को सुरक्षित रखने के लिए दूसरों को कमज़ोर कभी नहीं समझना चाहिए। अपने आप को बलशाली ना समझ कर दूसरे को कमज़ोर कभी नहीं समझना चाहिए। यही मनुष्यता की पहचान है। अगर एक मनुष्य दूसरे मनुष्य की रक्षा नहीं करेगा, उसके भाव को नहीं समझेगा, तो कैसे मालूम पड़ेगा बच्चों? ठीक है, कवि ने सबको एक होकर चलने की प्रेरणा क्यों दी है? क्योंकि आज समाज को इसकी आवश्यकता है। तो एक साथ मिलकर चलना विपत्तियों का नाश करने में सक्षम होता है। आपसे समझ, तो रास्ते में बाधाएं जितनी भी आती हैं वो आसानी से कट जाते हैं। एक साथ मिलने में, एकता में ही बल होता है। संगे शक्ति कलयुग में संग जो है, संग में ही शक्ति है। तो ये है लक्ष्य की प्राप्ति, सभी को एक साथ विकास, सबका एक साथ विकास होता है। सामूहिक शक्ति से एक साथ सबका विकास होता है। सबका विकास होगा तो एक से एक देकर के आगे भी वही विकास की प्रक्रिया चलती रहती है। ये प्रश्न इसका हुआ। नेक्स्ट है आपका, व्यक्ति को किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहिए? इस कविता के आधार पर बताइए। आदर्श जीवन को व्यतीत करना चाहिए। कैसा जीवन व्यतीत करना चाहिए बच्चों? आदर्श जीवन। अपना जीवन दूसरों की भलाई और सेवा में लगाना चाहिए। धन, बल या सत्ता का कोई अहंकार नहीं करना चाहिए। बिना किसी भेदभाव के सबको साथ लेकर चलना चाहिए।
भ्रातृभाव होनी चाहिए, विश्व बंधुत्व की भावना होनी चाहिए और मृत्यु से बिना डरे सत्य और विकास के मार्ग पर निरंतर आगे बढ़ना चाहिए। यही आदर्श जीवन की पहचान है। ठीक है, हाँ, क्या आप लोग इसको अपनाते हैं बच्चों? इसको अपनाना चाहिए। ठीक है, मनुष्यता कविता के माध्यम से कवि क्या संदेश देना चाहता है? त्याग, एकता, सहानुभूति सच्ची मनुष्यता की पहचान है। ठीक है, क्या होना चाहिए? सबसे पहले त्याग होना चाहिए, एकता की संगठन की शक्ति होनी चाहिए, एकता की शक्ति होनी चाहिए और सहानुभूति होनी चाहिए। वही मनुष्य है जो मनुष्य के लिए जिए मरे, केवल अपने लिए जीना पशु प्रवृत्ति है। एक आदर्श मनुष्य वही है जो स्वार्थ से ऊपर उठ करके, अहंकार को त्याग करके संपूर्ण विश्व को अपना परिवार माने और दूसरे के कल्याण के लिए अपने जीवन को समर्पित करने से भी ना चूके। यह सबसे बड़ी विशेषता है, यही मानवता की रक्षा है। अब आते हैं आपके नेक्स्ट प्रश्न, MCQ। ठीक है, मैं MCQ क्वेश्चन दे रहे हैं। अब आप देखेंगे कि जितने भी प्रश्न आपके सामने आ रहे हैं उनको आपने ध्यान से पढ़ना है, बोर्ड के लायक है। फिर मत बोले कि मैम ने समझाया नहीं था। अगर आप नहीं समझो बच्चों, तो मैंने कहा है ना कि आंवले का स्वाद बड़ों की कहने की जो बातें होती है बाद में याद आती हैं। जैसे बड़े बोलते बेटा पढ़ लो, परीक्षा के टाइम आपने पढ़ाई नहीं की तो बोले अरे मम्मी ने तो कहा था इस लेसन को पढ़ लो, मैंने ही पढ़ाई नहीं, मैंने ही गलती कर दी। ठीक है, और आंवले का दाने आंवला खाते हो खट्टा लगता है। मम्मी कहती है जो है, मम्मी क्या कहती है कि जो है तुम जो है पढ़ो खाओ, इससे तुम्हें विटामिन C मिलेगा। बोलता हट, मैंने कहा था खट्टा। जब खाया आए इसके बाद क्या पानी कितना मीठा हो गया, बड़ा अच्छा लगता है ना। तो वैसे ही बच्चों हमारी जो बातें होती हैं आपको ध्यान रखनी चाहिए, अच्छी अच्छी बातों का संग्रह करना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर है मनुष्यता, आगे बढ़े मनुष्यता। इसके प्रश्न MCQ, जैसे मैंने आपको बताया है कि ये MCQ है। तो मनुष्यता कविता के कवि कौन है? यहाँ पर 4 प्रश्न है बच्चों आपके सामने। महादेव वर्मा, धर्मवीर भारती, नागार्जुन, मैथिली शरण गुप्त। आप मुझे बताएंगे कि इसके कवि कौन है। देखिए आपको कितना ज्ञान है। नहीं बता पाए? महादेव वर्मा है? नो। धर्मवीर भारती? नो। नागार्जुन? नहीं। कौन है? मैथिली शरण गुप्त। कवि के अनुसार सच्चा मनुष्य कौन है? जो अपने बारे में सोचे, जो धनवान होता है, जो खाने में मस्त रहे, जो दूसरे के हित के लिए कार्य करे। कौन सा होगा बच्चों? इतनी कविता पढ़ी आप लोगों ने? यस, ग। जो दूसरे के हित के लिए अपना कार्य को करता है वही सच्चा मनुष्य होता है। कवि ने कैसी सहानुभूति रखने की बात कही है? केवल अपने लिए, पारिवारिक मित्रों के साथ, धनवान लोगों के साथ, समस्त मानव जाति के प्रति, केवल गरीबों के लिए। कैसी सहानुभूति रखने के लिए कहा है? केवल गरीबों के लिए, समस्त मानव जाति के लिए, अपने पारिवारिक मित्रों के लिए, धनवान लोगों के लिए। किसको कहा है? यस, खंड, समस्त मानव जाति के प्रति। समझ में आ रहा है? हाँ, तो ऐसे याद करोगे तब समझ में आ जाएगा। उदार व्यक्ति कौन है? जो अपने घर के लिए सोच रहा है, जो पूरी मानवता के लिए जी रहा है, जो बहुत कंजूस है, जो केवल अपना ही समझ रहा है, स्वार्थ समझ रहा है, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, तो क्या होगा? जो पूरी मानव जाति के लिए जिए। अगर आपने सही किया है इसका हमारा पाठ आपको याद हो गया है। नेक्स्ट प्रश्न है, नेक्स्ट प्रश्न में देखेंगे आप कवि किन पौराणिक कथाओं का सहारा लेकर बलिदान की भावना की प्रेरणा दे रहा है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप, कवि धृतराष्ट्र दुशासन, नकुल सहदेव, दधीचि रंतिदेव, कौन सा आएगा? कवि किन पौराणिक कथाओं का सहारा लेकर बलिदान की प्रेरणा दे रहा है? दधीचि का उदाहरण दे रहा है, रंतिदेव का उदाहरण दे रहा है, उसी नर का उदाहरण दे रहा है। धृतराष्ट्र तो आप जानते हैं क्या है, ठीक है। नकुल सहदेव भी आप जानते हैं, कुछ नहीं है। तो ये आपके प्रश्न है। और नेक्स्ट प्रश्न में आपके आते हैं, दधीचि ने परहित में क्या किया था? ये देखिए अस्थियों का ढांचा लगा हुआ है। तो उत्तर है खाना दे दिया था। खाना दिया उन्होंने? अपने समस्त वस्त्र दे दिए होंगे, दे दिए? नहीं दिए। खाना दिया? नहीं दिया। क्यों नहीं दिया? उनसे मांगा ही नहीं गया खाना। अपने शरीर का समस्त हड्डियों का रोटी दी? नहीं दी। क्या दिया उन्होंने? अपनी हड्डियों का समस्त ढांचा ही दान कर दिया। वाह भाई वाह, क्या दानी रहे हैं लोग। अपनी हड्डियां ही दान कर दी तो जीना किस लिए हुआ? हड्डियों का ढांचा ही उन्होंने इसको दान कर दिया। देखिए आप कितने महान विभूतियां थी, कितनी महान विभूतियां थी जिन्होंने ऐसे कार्यों को किया। नेक्स्ट है, भूख से व्याकुल होने पर किसने अपनी थाली में रखा हुआ भोजन दान किया? वाह, बहुत सुंदर उदाहरण। विश्वामित्र ने दिया? पक्का नहीं दिया? ओके। वशिष्ठ जी ने दिया होगा? वो भी नहीं दिया? चलो ये भी गया। कर्ण ने दिया होगा? दानी तो था ही कर्ण, उसी ने दिया होगा खाना? नहीं दिया।
ओके, हाँ इसने भी नहीं दिया, तो बचे कौन? रंतिदेव। ये रहा आपका उत्तर, रंतिदेव इसका उत्तर हो गया, सही उत्तर आपका रंतिदेव हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कर्ण ने क्या सहर्ष दान कर दिया? तो अपनी धोती कुर्ता दे दिया, दिया, दे दिया, नहीं दिया। ओके, मोती की माला दान कर दी, नहीं की, चलो ये भी नहीं हुआ उत्तर। कवच और कुंडल दे दिए, वेरी गुड। ये कितना बड़ा त्याग की भावना छिपी हुई है भाई, देख लीजिए आप। जिसको जीवन में महायुद्ध करना है, महाभारत जैसे युद्ध में जो अपना कवच और कुंडल दे रहे हैं, इससे ज़्यादा दान कौन है? जो उनके लिए अक्षय थे, जिसके काम कोई उनको मार नहीं सकता था। वाह क्या बात है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सजीव कीर्ति कूंजती क्या आशय है? यश फैलता है, कीर्ति चहचाती है, गाना गाता है, कीर्ति का सजीव हो जाती है। सजीव कीर्ति, कीर्ति गूंजती का क्या आशय है? कीर्ति सजीव हो जाती है, यश फैलता है, यश चहचाती है। कौन सा आंसर होगा इसमें? यश फैलता है नहीं, कीर्ति चहचाती है नहीं, गाना गाता है नहीं, ये आपका सजीव हो जाती है। राइट। कृतार्थ शब्द का विलोम क्या है? कृतार्थ शब्द का विलोम क्या है? अकृतार्थ, दयालु, कृषक, कृतज्ञ। कृतार्थ और कृतज्ञ ये होगा। अकृतार्थ तो हम बोलते नहीं हैं। दयालु चलो मान लिया, लेकिन इसको ले नहीं सकते हम इसमें। दयालु नहीं, कृषक नहीं, कृतज्ञ। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप पशु प्रवृत्ति क्या है? अपने आप खाना, बांट कर खाना, दौड़ कर खाना, हंस कर खाना। कौन सा है सही उत्तर? कौन सा है पशु प्रवृत्ति? अपने आप खाना या बांट कर खाना, दौड़ कर खाना, हंस कर खाना। ये भी नहीं उत्तर होगा, ये भी उत्तर नहीं होगा, ये भी उत्तर नहीं होगा। उत्तर है आपका अपने आप खाना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी, समर्थ भाव क्या है? भिन्नता से न बढ़े क्या का क्या आशय होता है? मतभेद कम हो, मतभेद बढ़ते रहे, भेदभाव चरम सीमा पर हो, भेदभाव बने रहे, मतभेद बढ़ते रहे, नहीं ये बढ़े, नहीं ये नहीं है, मतभेद कम। सही उत्तर यस। नेक्स्ट, समर्थ भाव क्या है? समर्थ भाव क्या है? दूसरों को सफल करते हुए स्वयं सफल हो। समझे? तो कभी कभी इस तरह के भी आंसर आ जाते हैं जो दोहरे अर्थ भी आते हैं। तो ये आपका हो गया। नेक्स्ट है, अनादि जीव क्या है? अनादि देखो, आत्मा बनाइए है, अमर जीव, लुप्त जीव, नश्वर जीव, गंदा जीव। कौन सा है? अनादि अमर जीव। ठीक है, ये आपके उत्तर नहीं होंगे। अनंत देव कहाँ खड़े हैं? नदी में खड़े हैं, नदी में खड़े हैं नहीं, ओके। अंतरिक्ष में खड़े हैं, यस। ताला में खड़े हैं नहीं, पहाड़ में खड़े हैं नहीं, आंसर हुआ अंतरिक्ष में। नेक्स्ट है, परस्पर अवलंब शब्द का सही संधि विच्छेद क्या है? परस्पर प्लस अवलंब, परस्पर अवलंब, परावलंब, परस्पर अवलंब। ये सही है, ये सही है नहीं है, ये सही है नहीं है, ये सही है नहीं है, परस्पर अवलंब। ठीक है, ये आपका सही उत्तर है। मनुष्यता कविता के आधार पर बताइए कि स्वयंभू क्या होता है? दाल रोटी, जो मर जाए, नो, जो मर जाए नहीं, जो सूख जाए नहीं, जो स्वयं उत्पन्न होने वाला होता है उसको क्या कहते हैं? स्वयंभू। नेक्स्ट क्वेश्चन, मनुष्यता कविता के अनुसार मिलते हैं फल किसके अनुसार? फल किसके अनुसार मिलते हैं? कर्म के अनुसार मिलते हैं, मनुष्य के अनुसार मिलते हैं, संसार के अनुसार मिलते हैं, भाग्य के अनुसार। कर्म के अनुसार फल की प्राप्ति होती है। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म करते रहो, कर्म की फल की प्राप्ति होती है, कर्म करने से प्राप्ति होती है। नेक्स्ट, अतर्क क्या है? तर्क से परे, तर्क वाला, तर्क वितर्क अच्छा, न तो ये होगा न होगा, तर्क से परे। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न। अब ये एमसीक्यू बच्चा आपका समाप्त होता है और अब आपके बहुत ही अत्यंत उपयोगी, परीक्षा उपयोगी प्रश्नों को मैं आपको बता रही हूँ। याद करना है बच्चों, खूब याद करिए। अगर याद नहीं करेगा कोई फायदा नहीं मेरे चिल्लाने से, बोलने से, समझाने से। आपको याद तो करना ही पड़ेगा। आपके पास वीडियो है, आप पढ़िए, एक बार नहीं, 2 बार पढ़िए, 3 बार पढ़िए, 4 बार, जब तक आपको समझ में नहीं आता है उसको पढ़िए। एक एक शब्द आपको बिल्कुल क्लियर लिखे हुए हैं। ठीक है बच्चों, तो यह है अनंत महत्वपूर्ण प्रश्न है, अत्यंत महत्वपूर्ण प्रश्न है। मनुष्यता विचार लो कि मरते हो, यह आपका प्रश्न है। मैथिली शरणगुप्त की उपयुक्त कविता में सांसारिक नश्वरता का स्पष्ट करते हुए मृत्यु से भयभीत होकर परोपकार करने की भावना को उभारा गया है। स्वजीवन हेतु कर्म करना पशु प्रवृत्ति है। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
कवि ने कैसे मृत्यु को सुमृत्यु कहा है? सुमृत्यु अत्यंत गौरवशाली मृत्यु कहलाती है। दूसरों के मरकर एक सम्मानजनक कीर्ति को स्थापित करना ही सुमृत्यु कहलाती है। नंबर 2, उदार व्यक्ति की क्या पहचान होती है? उदार व्यक्ति पूर्णतः निस्वार्थ भाव, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार कि जो उदार व्यक्ति होता है वह निस्वार्थ होता है। भाव, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार आदि त्याग कर पूर्णतः जीवन जी करके सबके साथ मिलकर दूसरे के साथ प्रेम एवं सहानुभूतिपूर्ण उदार व्यवहार को जीता है। उदार व्यक्ति कैसे रहता है? निस्वार्थ भाव होता है, ईर्ष्या, द्वेष, अहंकार आदि त्याग कर पूर्णतः जीकर सबके साथ मिलकर दूसरे के साथ प्रेम एवं सहानुभूतिपूर्ण उदार व्यवहार से जीता है। नेक्स्ट प्रश्न है, अतीव भाग्यहीन है अधीर भाव जो करे, पंक्ति का आशय स्पष्ट करें। कवि के अनुसार सबसे भाग्यहीन व्यक्ति वो होते हैं जो धैर्यहीन रहकर ईश्वरीय सत्ता पर अविश्वास करते हैं, विश्वास नहीं करते हैं, अविश्वास करते हैं, वही सबसे ज़्यादा भाग्यहीन है। कौन भाग्यहीन है? कवि के अनुसार भाग्यहीन कौन है? वो व्यक्ति है जो पूर्णतः धैर्यहीन है, जो ईश्वर पर, ईश्वरीय सत्ता पर विश्वास नहीं करता है, जो नास्तिक है, जो नहीं समझ पाता है, वही आपका सबसे ज़्यादा भाग्यहीन है। कवि ने रंतदेव, उशीनाथ, दधीची एवं कर्ण के उदाहरण देकर क्या प्रेरणा दी है? उदाहरण देकर उन्होंने ये स्पष्ट किया है कि ये हमारे पौराणिक पुरुष है, दिव्य पुरुष हैं, जिन्होंने अपना सब कुछ जो उनसे मांगा गया उसको दान करने से 1 सेकंड के लिए भी नहीं चुके, उन्होंने दान किया। तो हमें इसी परंपरा को आगे के लिए भी सुरक्षित रखना है। समझ में आया बच्चों? इस लाइन को छोड़कर मेरे इन शब्दों को याद कर लीजिए। तो ये तो थोड़ा सा है, मैंने आपको समझा दिया। प्रश्न है इसका, मनुष्यता कविता के आधार पर स्पष्ट करें कि कवि सबको एक होकर चलने की सलाह क्यों दे रहा है। कवि का, मैंने आपको बताया है कि संघे शक्ति कलयुगे, ठीक है, सामूहिक शक्ति में ही बल है, उसी के द्वारा सफलता प्राप्त होती है। अकेला चना भार नहीं फोड़ सकता, ये भी याद रख लीजिए, ठीक है। तो कवि का विश्वास है कि अगर हम एक साथ मिलकर कर मार्ग में आने वाली विघ्न बाधाओं को दूर करते हुए अपने लक्ष्य की ओर बढ़ सके, इससे हम सबका प्यार, स्नेह और तालमेल बना रहता है। सहयोग की यह भावना हर भारतवासी में होनी चाहिए। समझ आ गया बच्चों? नहीं आया? कि मनुष्यता उत्तर ये है, ये स्पष्ट है। कवि का विश्वास है कि अगर हम सब एक साथ मिलकर मार्ग में आने वाली हर प्रकार की विघ्न बाधाओं को दूर करते हुए अपने के लक्ष्य की ओर बढ़ सके, इससे हम सबका प्यार, स्नेह, आपसी तालमेल सब बना रहता है और सहयोग की भावना हर भारतवासी में विद्यमान रहेगी, ऐसा कवि का विश्वास है। क्या है? कवि का विश्वास है, ठीक है। उदार शब्द का क्या भाव है, इसका मूल्य क्या होता है? उदार शब्द से कवि का तात्पर्य उदार सृष्टि के उन सभी जनों से है जो समस्त सृष्टि को अपना मानता है, सृष्टि के हर सुख दुख को समझता है, सृष्टि के उत्थान के लिए, कल्याण के लिए, कष्ट निवारण के लिए स्वबलिदान करने से भी नहीं चूकता है। उदार व्यक्ति से उसका तात्पर्य है कि उदार शब्द से जो है कवि का तात्पर्य है कि सृष्टि के उन सभी लोगों से है, उन सभी, उदार शब्द से कवि का तात्पर्य उन सभी लोगों से है, उन जनों से है जो समस्त सृष्टि को अपना मानता है, सृष्टि के हर सुख दुख को समझता है, सृष्टि के उत्थान के लिए और उसके कल्याण के लिए, कष्ट निवारण के लिए अपना बलिदान देने से भी नहीं चूकता है। वही सबसे बड़ा व्यक्ति है, वही सुमृत्यु है, वही सबसे बड़ा व्यक्ति है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है ना अच्छी तरह से? और यह है मनुष्यता पाठ का सबसे लास्ट प्रश्न। मनुष्यता कविता का संदेश क्या है? कवि का लक्ष्य इस विषय पर पूर्णतः स्पष्ट है कि संसार में आने वाला हर प्राणी काल के मुख में जरूर जाता है, जो मैंने आपको स्टार्ट में समझा दिया था बच्चों। क्यों न हम ऐसे निस्वार्थ भाव से दूसरे के सुख देने के लिए, उसके मंगल कामना के लिए अपनी चिंता किए बिना मुस्कुराते हुए गौरवशाली मृत्यु को प्राप्त करें, पशु प्रवृत्ति में न फंसें बल्कि त्याग और गौरव में सुमृत्यु को प्राप्त करें। कवि का लक्ष्य है मनुष्यता की रक्षा के लिए। मनुष्यता कविता का संदेश यही है कि संसार में आने वाला हर प्राणी काल के मुख में अवश्य ही समाता है, कि संसार में आने वाले जितने भी व्यक्ति हैं वो काल कवित होते ही है, मृत्यु को प्राप्त होते हैं कि नहीं होते? होते ही है। तो क्यों ना हम ऐसा कार्य करें, क्यों ना हम ऐसी सुमृत्यु का चयन करें जिसके द्वारा हमारे मरने के बाद भी हमारी गाथाएं
याद रखी जाए और हमसे कोई शिक्षा ग्रहण कर सके, क्यों न हम ऐसे कार्य को करें। तो निस्वार्थ भाव से दूसरे के सुख देने के लिए, दूसरे की मंगल कामना करने के लिए, अपने स्वार्थ की चिंता किए बिना निस्वार्थ होकर के गौरव और त्यागमय जीवन को हंसते हंसते मुस्कुरा करके हंसते हुए से उसको ग्रहण कर लें। ऐसी मृत्यु स्मृति को प्राप्त करें। और इसके साथ में जो है बच्चों, ये पाठ हमारा पूर्णतः समाप्त होता है। अच्छी तरह से पढ़िए, याद करिए और अगली वीडियो के लिए तैयार रहे। तब तक के लिए शुभ आशीष, सदा खुश रहो, मस्त रहो, खूब पढ़ाई करो। वाह।